कुपोषण जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जब आप संतुलित आहार पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं, तब आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के शिकार होने के जो लक्षण हैं, वो आप कैसे पहचान सकते हैं कि कैसे कुपोषण का शिकार हो गया है। तो सबसे पहले है कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा है खून की कमी हो जाती है। तीसरा है मांसपेशियां ढीली हो जाती है या सिकुड़ जाती है। चौथा है शरीर का वजन कम हो जाता है। पांचवा है हाथ पैर पतले हो जाते हैं। छठा है पेट बड़ा हो जाता है। सातवां है शरीर में सूजन हो जाती है। आठवां कमजोरी महसूस होने लगती है। और नौवां आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपको थकान महसूस होने लगेगी। अगला है शरीर से वसा का कम हो जाएगा। अगला है इन्फेक्शन चोट इत्यादि का जल्दी से ठीक नहीं होना। और अगला है सांस लेने से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। उसके बाद है वज़न कम हो जाएगा आपका, सांस फूलने लगेगा, ताकत की कमी महसूस होने लगेगी, ऊर्जा की कमी आप में आ जाएगी। और जहाँ तक बात करें महिलाओं में खून की कमी होना एवं लंबे समय से कम भोजन मिलने की वजह से उनका वजन लगातार कम होते रहता है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कुपोषण के प्रकार। कुपोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्प पोषण और दूसरा होता है अति पोषण। अल्प पोषण के बारे में जान लेते हैं। यदि आपके आहार में जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो पोषक तत्वों की कमी से आपकी आयु के हिसाब से आपकी जो ऊंचाई है और जो वजन है कम होने लगता है, कम हो जाता है। इसे अल्प पोषण कहा जाता है। और बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, अति पोषण। आपके शरीर को आवश्यकता से ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, जिसके कारण मोटापा, ज़्यादा वजन या आहार से जुड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं। जैसे अगर आप अति पोषण के शिकार हैं, तो आप मोटापा के शिकार है, ज़्यादा वजन के शिकार है, तब आपको डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज इत्यादि कई प्रकार के गंभीर रोग हो सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कि कुपोषण के कारण क्या है। बच्चों में कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, असुरक्षित पानी पीना, स्वच्छता की कमी, बीमारियां, मातृकारक, खराब आहार, पाचन संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, जन्मजात रोग। कुपोषण के कुछ और कारण हैं, जैसे बच्चों को सही समय पर सही पोषण न मिलना, गंदे वातावरण में रहना, प्रीमेच्योर डिलीवरी, भोजन संबंधी विकार, शिशुओं का अपर्याप्त स्तनपान न मिलना। तो कुपोषण से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नियमित व्यायाम करना जरूरी है, स्वस्थ आहार आपको लेना जरूरी है। साथ ही यदि आप तंबाकू और शराब का सेवन कर रहे हैं, तो आपको इसका सेवन नहीं करना है। कुपोषण से बचने के लिए ये आप उपाय अपना सकते हैं। तो कुपोषण से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यह चर्चा कर लेते हैं कि कुपोषण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। कुपोषण की कमी से रतौंधी हो जाती है, जो विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद सूखा रोग हो सकता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग हो सकता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया हो सकता है, जो आयरन की कमी से होता है। बेरी हो सकता है, जो विटामिन बी की कमी हो सकता है। क्वाशियोरकोर हो सकता है, जो प्रोटीन की कमी से होता है। गंडमाला हो सकता है, जो आयोडीन कमी से हो सकता है। इसके अलावा कुपोषण से होने वाले कुछ और रोग हैं, जैसे डायरिया, निमोनिया, खसरा, मलेरिया इत्यादि, ये सभी हो सकते हैं। तो कुपोषण से बचने के लिए कुछ उपाय है, जो उन उपायों को आप करते हैं तो आप कुपोषण से
बच सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको संतुलित आहार लेना है। इस संतुलित आहार में क्या क्या आएंगे? इसमें फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और पौष्टिक खाना शामिल होना चाहिए। दूसरा है, आपको नियमित रूप से खाना खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप समय पर खाना नहीं खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 बजे भोजन ग्रहण कर रहे हैं या 2 बजे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको लगातार भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। लगातार का मतलब है कि प्रतिदिन वही समय होना चाहिए भोजन ग्रहण करने का। नियमित रूप से खाना खाएं। अगला पॉइंट है, भूख कम होने पर दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। यदि आपको भूख कम लग रही है तो आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाइए। इसके अलावा दूध, दही, पनीर का सेवन करना चाहिए आपको। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि विटामिन और खनिजों का सेवन करें। आपको विटामिन और खनिज युक्त भोजन जो है उसको आपको सेवन करना है। आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। और अगला पॉइंट है, नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपको नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है। पूरी नींद लेना है। आप भरपूर नींद लीजिए, लगभग 8 घंटे। उसके बाद है, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करना है। और गर्भावस्था के दौरान सही आहार लें। गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे का संपूर्ण पोषण होता है और माँ का भी संपूर्ण पोषण होता है। यदि उस समय लापरवाही बरती जाती है, संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, संपूर्ण आहार आप नहीं ले रहे हैं, तो आप उसके बाद कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान सही आहार लेना चाहिए। उसके बाद है, बच्चों को स्तनपान का प्राथमिकता देना चाहिए। बच्चों को ऑयल और कैल्शियम की माफ़ कीजिएगा, बच्चों को आयरन और कैल्शियम की नियमित रूप से अगर ज़रूरी हो तो दवाएं दें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। और कुपोषण से बचने के लिए सरकारी योजनाओं को लाभ उठाना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि वह भी बच्चों को सुरक्षित शनिवार के अंत दिन कुपोषण क्या है, कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, कुपोषण के क्या लक्षण हैं, कुपोषण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, यह जानकारी बच्चों को दे, ताकि वो भी उनको भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।